हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.4 और उससे पहले की थ्योरी। तो अगर आपने 10.1, 10.2 और 10.3 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं बोलूँगा कि पहले आप वो वाले वीडियोस देख लीजिए, तब जाके आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। तो ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक लाइन है जो कि हम बोल रहे हैं ए बी और एक पॉइंट है पी। अब हमसे वो पूछ रहा है कि पी का डिस्टेंस ए बी से क्या ले सकते हैं हम। तो पी के लिए हम डिस्टेंस इस वाले को भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं, और एक डिस्टेंस जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, जिसको कि हम यहाँ से एम से डिनोट कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या खासियत होगी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, यानी कि सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है किसी भी चीजों के बीच में, वो कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसी वजह से अगर हम किसी पॉइंट का, जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है P और कोई लाइन है, तो पॉइंट और लाइन के बीच में जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है? दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही वो हमको इधर बताना चाह रहा है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो हम कौन सा लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। ये चीज हमको याद रखनी है। और अगर वो जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट P ए बी पर ही होता, फॉर एग्जांपल P डैश की बात करता हूं, P डैश अगर ए बी पर ही है तो P डैश का डिस्टेंस ए बी से कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो किस पर है? लाइन पर ही है। ये पॉइंट उसने कहां पे बताया है? इधर बताया है, इस वाली लाइन में आप देख सकते हो। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे जो हमारी कॉर्ड होती है वो क्या हो जाती है? बड़ी होती जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने फर्स्ट कॉर्ड ड्रॉ करी है, वो इन चारों कॉर्ड में सबसे छोटी है और आप देख सकते हो कि वो सेंटर से सबसे दूर है। और सेकंड कॉर्ड सेंटर के थोड़े पास आ गई है, इसलिए वो फर्स्ट कॉर्ड से देखो बड़ी होती जा रही है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम सेंटर के पास जाएंगे वैसे वैसे ये जो कॉर्ड है वो बड़ी होती जाएगी। और ये जो कॉर्ड है वो सबसे बड़ी कब होगी? जब ये सेंटर से पास कर जाए। और सेंटर से जो पास करती है उस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। और डायमीटर पर सेंटर लाई करता है, इसका मतलब सेंटर का डायमीटर से डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। हमारे पास है थ्योरम 10.6, जिसमें वो बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यानी कि अगर दो कॉर्ड बराबर लेंथ की हैं तो वो सेंटर से भी कैसे होंगी? बराबर की दूरी पर होंगी। ये हमको इस थ्योरम में बोल रहा है। अब हमको इसको प्रूव करना है। तो पहले तो हमने दो कॉर्ड बना ली ए बी और ये वाली कॉर्ड बना ली पी क्यू। अब हमको क्या बोल रहा है? आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है वो इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि कॉर्ड कैसी है? बराबर लेंथ की है। तो हम गिवन में क्या लिख सकते हैं? गिवन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। और अब हमने क्या किया कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कॉर्ड पे। तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए ए बी पे और पी क्यू पे, और हमने ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया, जो कि ये ट्राइंगल ओ एम बी और ट्राइंगल ओ आर क्यू। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि हमको प्रूफ क्या करना है कि वो इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि उनका डिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए सेंटर से। तो हम टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि ओ एम को हमको ओ आर के बराबर करना है। अब आप इस ट्राइंगल में देख सकते हो कि ये जो ओ बी है वो ओ क्यू के बराबर है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। और ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये हमको गिवन था। तो अगर मैं इसको 2x बोल देता हूं तो आप देख सकते हो कि ये जो एम बी है वो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और सिमिलरली ये आर क्यू भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू भी कितने का है? 2x का है। तो यहां से अपने पास क्या हो गया? एम बी इक्वल टू क्यू आर हो गया। और एक एंगल 90 डिग्री का हमारे पास है ही सही। तो हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर क्यू बाय RHS रूल। RHS कैसे? एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर, ये दोनों एंगल बराबर है, ये एक दोनों की हाइपोटेनियस बराबर है और दोनों की एक साइड बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बाय CPCT हम क्या बोल देंगे कि OM इक्वल टू OR।
तो इस तरीके से ये थ्योरम हो चुकी है। तो हमको इसमें याद क्या रखना है कि अगर कॉर्ड की लेंथ बराबर होगी तो उनकी सेंटर से जो दूरी होगी वो भी बराबर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमारे आगे काम आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम 10.6 में हमने क्या पढ़ा था कि कॉर्ड्स अगर बराबर लेंथ की हैं तो वो सेंटर से बराबर की दूरी पर होंगी, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि कॉर्ड की अगर डिस्टेंस सेंटर से बराबर है तो उनकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। ये हमारा थ्योरम 10.7 का स्टेटमेंट है। इसको हम समझ लेते हैं। इसमें उसने बोला है कि ये जो कॉर्ड्स हैं वो बराबर लेंथ की हमको प्रूफ करनी है, और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस दिया है वो बराबर है। अब किसी भी चीज का डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओ से ए बी पर, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओ से पी क्यू पर। तो इसको मैं नाम दे देता हूं एम, और इसको मैं नाम दे देता हूं आर। तो यानी कि गिवन हमको इस वाले थ्योरम में क्या है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ आर, और टू प्रूव हमको क्या करना है इस बार, टू प्रूव में हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो ओ ए है वो ओ पी के बराबर होगा रेडियस ऑफ द सर्कल की वजह से, और ये जो ओ एम है वो ओ आर के बराबर हमको गिवन दे रखा है, और एक एंगल 90 डिग्री का आपको दिख ही रहा होगा कौन सा है। तो वापस से ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, जैसे हमने पिछली थ्योरम में करा था। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, किससे होगा ये, RHS क्राइटेरियन से, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। तो RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि AM इज इक्वल टू PR बाय CPCT। अब मैं AM को अगर x बोलता हूं तो PR भी कितना हो जाएगा, x। हमने पहले पढ़ा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि AM जो होगा वो MB के बराबर होगा। तो AM अगर x का है तो MB भी कितने का हो गया, x का। सिमिलरली PR अगर x का है तो RQ भी कितने का हो जाएगा, x का हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो AB की लेंथ कितनी आ गई, AB इज इक्वल टू 2x आ गया, और PQ भी कितने का आ गया, वो भी 2x का आ गया। इसका मतलब AB इक्वल टू क्या हो गया, PQ हो गया। तो इस तरीके से हमारी दोनों थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। आज के बाद हमको याद रखना है कि इक्वल कॉर्ड्स मतलब वो कैसी होंगी, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर है तो कॉर्ड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इसी नॉलेज के साथ हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में वो हमको क्या बोल रहा है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं और जो दोनों कॉर्ड हैं वो डायमीटर से बराबर का एंगल बना रही हैं, और डायमीटर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो प्रूव करना है कि द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल में इसलिए आपको इसका फिगर देखने को मिल रहा है, वरना आपको इसका फिगर खुद से बनाना पड़ता। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमको क्वेश्चन देखना पड़ता। क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो सर्कल का क्वेश्चन है तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बनानी पड़ेंगी, और उनके बीच में से डायमीटर पास कराना पड़ेगा, और वो डायमीटर जो है वो इक्वल एंगल्स बना रहा हो किससे, दोनों कॉर्ड से। तो इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आपका फिगर इजीली बन जाएगा। अब वो आगे बोल रहा है कि इनको इक्वल करके बताओ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो आपको मालूम है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो कॉर्ड्स होती है वो बाइसेक्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या किया कि इसने इन दोनों कॉर्ड्स पे सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया, OL और OM जो हो गए परपेंडिकुलर हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया कि MD जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, CM के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और ये जो AL है वो किसके बराबर हो जाएगा, LB के बराबर। बट इससे तो हमारा कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, तो हम देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है वो हमको किसके बराबर दिया है, इस वाले एंगल के बराबर, यानी कि एंगल LEO इज गिवन टू बी एंगल MEO के बराबर। और ये जो OE है वो हमको कैसा दे रखा है, कॉमन दे रखा है। और ये जो एंगल L ये वाला जो है वो क्या है, 90 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इस तरीके से उसने यहाँ पे बताया है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो
हम बोल सकते हैं कि OL जो है वो OM के बराबर होगा बाय CPCT। और हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी भी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस बराबर होता है तो वो जो दो कॉर्ड्स होती हैं वो बराबर लेंथ की होती है। तो उस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD बाय थ्योरम 10.5। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.4 की तरफ। में वो हमको बोल रहा है कि दो सर्कल है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की रेडियस के, और उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमको लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड करनी है, यानी कि टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड में हमको लिखना है ए बी की क्या लेंथ होगी। और हमको गिवन क्या है, गिवन है कि ओ और ओ डैश कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ओ ए को ज्वाइन कर देंगे और ए ओ डैश को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि ओ ए जो है वो बड़ा सर्कल है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। और ओ डैश ए जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव कर चुके हैं कि कॉमन कॉर्ड जो होती है और जो सेंटर्स ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और अगर इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूं तो AP विल बी इक्वल टू PB। ये हम कहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 10.3 की एक्सरसाइज में। तो अगर आपको वो वीडियो आप देखोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं PO डैश को X बोलता हूँ तो ये जो OP है वो कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और AP को मैं Y बोल देता हूँ। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ट्राइंगल APO में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। कैसे, क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम बोलेंगे कि AP का स्क्वायर यानी कि Y का स्क्वायर और PO का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AO का स्क्वायर। और AO कितना है, तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ वो कितना है, 5। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, 25। सेम इसी तरीके से हम ट्राइंगल APO डैश की अगर बात करें तो उसमें हम क्या बोलेंगे, ये भी एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो उसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे। और O डैश P यानी कि सबसे पहले AP का स्क्वायर लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, Y स्क्वायर। और O डैश P यानी कि X स्क्वायर इज इक्वल टू AO डैश का स्क्वायर यानी कि 9, क्योंकि AO डैश की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को 1 बोल देता हूँ और इसको 2 बोल देता हूँ। तो अगर हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस इसको अगर ओपन करेंगे तो आएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 टू जा 8x, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम इसमें लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 25। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू है मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 25। तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर गया और 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 8x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या हुआ, 25 माइनस 8x इज इक्वल टू 25। ये जो 25 माइनस में जाएगा तो माइनस 8x कितना आ गया, 0। तो x कितना आ जाएगा, 0। अगर x 0 है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू इधर, यहाँ पे x 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आना चाहिए बट हम ओनली प्लस लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब y इक्वल टू 3 आ गया और हमको फाइंड क्या करना था, AB। तो AP कितना है, 3। तो PB कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि हमने क्या बोला था कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। तो AB कितना हो जाएगा, तो 2y। तो 2y हो जाएगा AB और y की वैल्यू 3 है तो AB कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
नंबर 2 में हमको बोल रहा है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल की और वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमको प्रूव करना है कि सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ दी अदर कॉर्ड। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर ये कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड पी क्यू है, तो हमको प्रूव करना है कि मान लो ये पॉइंट एम पे मीट कर रहे हैं, तो हमको प्रूव करना है कि ये जो छोटा वाला पार्ट है, यानी कि टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि एम ए इज इक्वल टू एम पी और एम क्यू इज इक्वल टू एम बी, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर। यानी कि छोटे वाला जो पार्ट है वो छोटे वाले के बराबर होना चाहिए और बड़े वाला जो पार्ट है वो बड़े वाले के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इस पे परपेंडिकुलर। तो हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोनों कॉर्ड्स पर। तो उससे क्या हो गया, तो अगर मैं इस पॉइंट को आर नाम देता हूं और इस पॉइंट को एस नाम देता हूं, तो ओ आर शुड बी इक्वल टू ओ एस। क्यों, क्योंकि अगर दो कॉर्ड्स हमको कैसी दे रखी है, पहली बात तो बराबर दे रखी है, टू इक्वल कॉर्ड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमको गिवन है। तो जो बराबर कॉर्ड्स होती है वो सेंटर से बराबर की दूरी पर होती है, ऐसा हम पहले थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो उधर से हम बोल देंगे कि ओ आर इक्वल टू ओ एस। और क्या बोल सकते हैं हम, तो ये जो डिस्टेंस क्यू आर है वो किसके बराबर हो जाएगी, आर पी के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और सिमिलरली यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि ये जो डिस्टेंस एस बी है वो किसके बराबर हो जाएगी, एस ए के बराबर हो जाएगी। और क्या बोल सकते हैं हम, तो अगर मैं ओ से एम को ज्वाइन कर देता हूं, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल को बड़ी आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा सकता है। कैसे कि ओ एम के बराबर हो जाएगा, कॉमन है, और ओ आर जो है वो हम किसके बराबर प्रूफ कर चुके हैं, ओ एस के बराबर पहले ही बता चुके हैं, ये हम यहाँ पे बता चुके हैं। और ये जो एंगल एम आर ओ है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एम एस ओ के बराबर, बोथ 90। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्राइंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम एस ओ बाय आर एच एस रूल। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोलेंगे कि आर एम इज इक्वल टू एम एस बाय सीपीसीटी। बस ये प्रूफ करते से ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। कैसे, अब हमने बोला था क्यू आर बराबर आर पी है क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और एस बी बराबर ऐसे है, सेम लॉजिक से। और ये चारों भी आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉर्ड्स बराबर है, और कॉर्ड्स अगर बराबर है तो उनका जो हाफ पार्ट होगा वो भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो अगर इस लॉजिक से हम बात करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि आर पी इज इक्वल टू ए एस, बिल्कुल बोला जा सकता है। और अगर आर पी को ए एस के हम बराबर बोल रहे हैं तो हम बोथ साइड से क्या कर सकते हैं, बोथ साइड से हम माइनस कर सकते हैं आर एम। तो आर पी माइनस आर एम, और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ए एस माइनस एम एस, क्योंकि आर एम और एम एस बराबर है, तो ये हम कर सकते हैं। तो यहां से आर पी में से अगर आर एम गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर पी में से अगर आर एम जाएगा तो क्या बचेगा, एम पी। और यहाँ पे ए एस में से अगर एस एम जाएगा तो कितना बचेगा, ए एम बचेगा। तो ये हमारा पहला वाला जो पार्ट था कि एम पी इक्वल टू एम ए प्रूव करना है वो हो चुका है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू एस बी, और दोनों साइड हम प्लस कर देते हैं आर एम और एम एस का, तो क्यू आर प्लस आर एम इज इक्वल टू एस बी प्लस एम एस। दोनों साइड हम सेम चीज प्लस कर सकते हैं क्योंकि आर एम एम एस के बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा एम क्यू इज इक्वल टू एम बी, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने की जरूरत नहीं है, इसके मैं लिख दूंगा सेम एज एग्जाम्पल नंबर 2, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको बस बता देता हूं कि इसमें करना क्या है। तो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में हमको क्या दिया था कि कॉर्ड जो थी वो बराबर लेंथ की हमको प्रूफ करनी थी, और ये जो एंगल्स थे वो हमको बराबर दिए थे। बस इसमें उल्टा है, इसमें हमको कॉर्ड बराबर की दी गई है और एंगल्स जो है वो हमको प्रूफ
करने हैं कि वो बराबर होंगे। तो इसमें कुछ भी अलग से बताने लायक नहीं है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आप खुद से कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी है, और हमको गिवन है कि ये जो दोनों सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। अब हमको मालूम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर हम छोटे वाली सर्कल की बात करें, फॉर स्मॉल सर्कल, ये जो बी सी है वो एक कॉर्ड होगी, और अगर मैं इसको एम नाम देता हूं तो ओ एम क्या हो गया, ओ एम विल बी परपेंडिकुलर टू बी सी। और इससे क्या हो जाएगा, तो बी सी जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगी, तो हम लिख देंगे कि बी एम इज इक्वल टू एम सी, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और सिमिलरली लार्ज सर्कल के लिए हम क्या लिखेंगे, लार्ज सर्कल के लिए लिखेंगे कि एडी जो है वो अपनी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी लार्ज सर्कल के लिए, और उस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है तो ए एम विल बी इक्वल टू डी एम। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। आपको दिख ही रहा होगा कि अगर हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देते तो हमारे पास क्या बनेगा, ए एम माइनस बी एम लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर क्या बनेगा, डी एम माइनस एम सी। तो आपको दिख रहा होगा ए एम में से अगर बी एम जाएगा तो क्या बचेगा, ए बी, और डी एम में से अगर एम सी जाएगा तो क्या बचेगा, सी डी। और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दे रखा है कि 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, जो कि एक पार्क में खेल रही हैं, और उस पार्क की रेडियस कितनी दे रखी है, 5 मीटर। अब हमको क्या बताना है कि रेशमा से सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, ये हमको गिवन है, और सलमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, वो भी हमको गिवन है। हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ रेशमा एंड मनदीप। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल ओ पी आर की, और ट्राइंगल ओ पी एम की। तो उन दोनों में आप देख सकते हो कि ओपी जो है वो ओपी के बराबर है, क्योंकि वो क्या है, कॉमन। और ये जो ओ आर है वो किसके बराबर है, ओ एम के बराबर, रेडियस ऑफ सर्कल। और एक और चीज आप क्या देख सकते हो कि ये जो एंगल आर ओ पी है वो एंगल एम ओ पी के बराबर होगा, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कॉर्ड बराबर होती है तो वो सेंटर पे बराबर का एंगल बनाती है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल एम ओ पी, और बाय थ्योरम जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो चुके हैं, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से एंगल ओ पी आर शुड बी इक्वल टू एंगल ओ पी एम। और फिर आपको मालूम ही होगा कि ये दोनों लीनियर पेयर भी हैं, तो बोथ कितने के हो जाएंगे, दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये चीज हमको समझ में आ गई। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो ओपी है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू आर एम। अगर ओपी परपेंडिकुलर टू आर एम है तो हमको मालूम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो आर पी इज इक्वल टू पी एम हो जाएगा। ये चीज हमको एक यहां से पता लग गई, इसका इस्तेमाल हम बाद में करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो ट्राइंगल ओ आर एस है, क्या हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, तो हाँ, उसका एरिया निकाला जा सकता है। ट्राइंगल ओ आर एस में हमको ओ आर मालूम है 5 का है, ओ एस मालूम है वो भी रेडियस है, वो भी 5 की है, और आर एस कितने का है, 6 का। तो हेरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस विल बी रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर एस विल बी तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 + 5 + 6 बाय 2 विच विल बी 8 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 और 8 माइनस 6, इट विल बी रूट अंडर 8 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 2। और आप देख सकते हो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। तो जब आप इसको बाहर निकालोगे तो 9 का बाहर कितना आएगा, रूट के 3, और इसका आ जाएगा 4। तो 12 मीटर स्क्वायर के आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। और
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं ओ एस को बेस ले लूं तो आरपी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू आर एम। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि हाफ इंटू ओ एस यानी कि 5, क्योंकि ओ एस रेडियस है, और आरपी दिस इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे कि आरपी इज इक्वल टू 24/5। और अभी अभी हमने प्रूव करा था कि आरपी और पीएम बराबर है, तो आरएम कितने का हो जाएगा, आरएम विल बी 2 टाइम्स आरपी, क्योंकि आरएम आप देख सकते हो आरपी और पीएम से मिलके बना है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि आरएम इज इक्वल टू 2 इंटू आरपी की वैल्यू कितनी है 24/5, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 48/5, और 5 9 जा 45 और 3 बचा तो 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ से आर एम रेशमा और मनदीप के बीच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.6 मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है 20 मीटर है, और अंकुर, सैयद और डेविड जो है वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और हमको बताना है कि वो जो टॉय टेलीफोन से खेल रहे हैं तो उसकी एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, यानी कि हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के बारे में बताना है कि उसकी जो साइड है वो कितने की होगी। तो वी हैव टू फाइंड में हम लिख देंगे AD की लेंथ बतानी है, और AD SD और AS तो सब बराबर ही है, तो AD इक्वल टू AS इक्वल टू SD ये हमको फाइंड करना है। और ये निकालेंगे कैसे, तो OP की डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, तो OP को हम अभी के लिए X बोल देते हैं। और क्योंकि SD जो है वो एक कॉर्ड है, और एक कॉर्ड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सेंटर से, तो SP और PD बराबर हो जाएंगे, और तो मैं उनको क्या बोल देता हूँ Y और Y, क्योंकि SP अगर Y बोल रहा हूं तो PD भी Y होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और ये जो AS है, अगर SD आप देख सकते हो कितने का हो चुका है 2Y का, तो AS भी कितने का हो जाएगा 2Y का, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमको क्वेश्चन में गिवन है कि वो तीनों बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। तो यहां से हम क्या बोलते हैं कि इन ट्रायंगल OPS, इसमें आप देख सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज 400। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल APS, ट्रायंगल APS में हम क्या बोलेंगे कि AP का स्क्वायर, यानी कि अब आप देख सकते हो कि ये जो AO है वो क्या है रेडियस, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये भी कितनी हो जाएगी 20 की। तो AP की लेंथ कितनी हो गई, तो पहले तो हम ट्रायंगल APS में लिख लेते हैं AP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर इज इक्वल टू AS का स्क्वायर। अब AS की वैल्यू हमको मालूम है तो उसकी हम लिख देंगे 2y का स्क्वायर, PS की वैल्यू हमको मालूम है उसकी जगह हम लिख देंगे y स्क्वायर, और AP की वैल्यू हमको मालूम है तो AP की वैल्यू हम लिख देंगे 20 प्लस x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, और इसको हम ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू एक्स, दैट इज 40x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 400 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 400 इक्वल टू 3 टाइम्स 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है वो सॉल्व होकर कितना आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1200 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 400 तो लिखा हुआ है। अब ये जो 3x स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होके जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये जो 1200 है वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 40x, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 400 में से 1200 चले जाएगा तो माइनस का 800
हमारे पास बचेगा। अब इस पूरे में से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0। अब ये जो एक क्वाड्रेटिक है इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और किस तरीके से स्प्लिट करना है तो आप देख सकते हो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, x प्लस 20 बचेगा, अंदर माइनस 10 कॉमन आएगा, x प्लस 20 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि x माइनस 10 और x प्लस 20 हमारे पास दो फैक्टर आ गए। यहाँ से x माइनस 10 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 20 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 10 और यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस 20। इस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि साइड जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10। x इक्वल टू 10 हम इधर पुट कर देते हैं y में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अगर यहाँ पे हमने x इक्वल टू 10 पुट कर दिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा, 300 के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √300। और √300 को हम क्या लिख सकते हैं, 10√3, क्योंकि 100 को हम बाहर निकाल देंगे रूट के तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3। बट हमको y तो नहीं चाहिए, हमको SD की वैल्यू चाहिए। तो SD और AS और ये सब किसके बराबर थे, 2y के बराबर थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, AS आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2y के बराबर, और y की वैल्यू कितनी है, 10√3। तो AS कितना हो जाएगा, 2y, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 20√3 विल बी अवर आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और 10.4 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा एक्सरसाइज 10.5 का। तब तक के लिए बाय बाय।